हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, बीटा इज 2 मिलीमीटर। ये कहता है कि जब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंज विड्थ है 2 मिलीमीटर, और अभी ये एक्सपेरिमेंट एयर में यानी वैक्यूम में हो रहा है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। फिर क्या कहते हैं, calculate fringe width if entire apparatus is immersed in liquid of mu equal to 1.33। कहते हैं अगर इस पूरे apparatus को अगर आप एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर मीडियम चेंज किया, लिक्विड कर दिया एयर से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है पहले ये देखते हैं। जब भी कोई लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होगा वो देखते हैं। अगर एक लाइट वेव एयर या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये होता है, ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और लैम्डा है वेवलेंथ इन एयर। लेकिन जैसे ही वो मीडियम में जाएगी उसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाएंगी। एच तो कांस्टेंट है, स्पीड मान लीजिए वी हो जाएगी और वेवलेंथ लैम्डा प्राइम हो जाएगी। तो ये आपका एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच वी बाई लैम्डा प्राइम। तो सी बाई लैम्डा आ गया यहां से वी बाई लैम्डा प्राइम, एच दोनों का कैंसिल हो गया। तो यहां से लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा आ गया वी बाय सी, और आपने पढ़ा है म्यू होता है सी बाय वी, तो वी बाय सी क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू। तो यहां से लैम्डा प्राइम आ गया लैम्डा बाय म्यू। तो जब भी एयर से किसी मीडियम में जाएगी लाइट वेव जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है मीडियम का, तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगी। ओके, तो अभी आपको दिया हुआ है बीटा 2 मिलीमीटर यानी 2 × 10⁻³ मीटर। लेकिन जैसे ही आप मीडियम चेंज करोगे तो मान लीजिए फ्रिंज विड्थ बीटा प्राइम हो जाएगी, तो ये क्या होगी, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। ओके, तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं डिस्टेंस की, तो सिर्फ चेंज होगी वेवलेंथ लैम्डा प्राइम और डी बाई डी। लैम्डा प्राइम को मैं लिख देता हूं लैम्डा बाय म्यू डी बाई डी, तो ये हो गया बीटा बाय म्यू, क्योंकि बीटा है लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा डी बाई डी है बीटा डिवाइड बाई म्यू। तो बीटा प्राइम इज, बीटा की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ म्यू की वैल्यू 1.33 रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.5037 × 10⁻³ जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पहले आप उसकी स्टेटमेंट पढ़िए। उसकी स्टेटमेंट है, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance d, ये कैपिटल D आएगा, सॉरी यहां पर, at some distance capital D from slits. Okay, if the screen is moved 5 × 10⁻² मीटर towards the slits, S1 S2 स्लिट की तरफ मूव कर दिया, the change in fringe width is 3 × 10⁻⁵ मीटर. If the distance between slits is 10⁻³ मीटर, यानी जो स्मॉल d है ये वाला, ये 10⁻³ मीटर है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो स्टूडेंट ये S1 S2 है, ये d है, और यहां पर इनिशियली क्या है, डिस्टेंस कैपिटल D है, और उस टाइम फ्रिंज विड्थ है बीटा, फ्रिंज विड्थ है मान लीजिए बीटा। ओके, तो बीटा क्या होगा लैम्डा डी बाय डी।
अब क्या किया, ये जो स्क्रीन है ये क्या है, स्क्रीन है। इस स्क्रीन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया स्लिट की तरफ, मान लीजिए यहां आपने शिफ्ट कर दिया। ओके, तो अब इसकी फ्रिंज विड्थ मान लीजिए बीटा प्राइम हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस रह जाएगी ये वाली, ये डी प्राइम हो जाएगी। ओके, तो बीटा प्राइम क्या होगा, ये होगा लैम्डा डी प्राइम बाय डी। तो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और चेंज इन फ्रिंज विड्थ भी दिया हुआ है आपको, बीटा माइनस बीटा प्राइम। बीटा माइनस बीटा प्राइम आपको दिया है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये है। और ये है स्क्रीन को कितना मूव किया है, ये जो मूव किया है 5 इंटू 10⁻2 मीटर, यानी डी माइनस डी प्राइम भी दिया हुआ है आपको, कितना 5 इंटू 10⁻2 मीटर, और स्मॉल डी दिया हुआ है 10⁻³ मीटर। ओके, तो आपको लैम्डा निकालना है। तो आपको क्या करना है, बीटा में से बीटा प्राइम माइनस करो, बीटा माइनस बीटा प्राइम विल बी लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी प्राइम बाई डी। तो लैम्डा बाई डी कॉमन आ गया, ये आ गया डी माइनस डी प्राइम। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज हैं बीटा माइनस बीटा प्राइम, डी माइनस डी प्राइम और स्मॉल डी, रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो चलिए इधर ये वैल्यूज रख देते हैं। इस फॉर्मूले से लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा है बीटा माइनस बीटा प्राइम बाय डी माइनस डी प्राइम इंटू स्मॉल डी, इसके इक्वल आ गया यहां से। तो ये वैल्यूज रखो, बीटा माइनस बीटा प्राइम ये है 3 इंटू 10⁻⁻5, डी की स्मॉल डी की वैल्यू है 10⁻⁻3, और डी माइनस डी प्राइम है 5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा -2 पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और 3/5 होगा 0.6 इंटू 5 + 3 8 पावर माइनस की, और ये ऊपर जाके प्लस की 2, तो -8 + 2 -6, और 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, और भी आपको अपनी बुक में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लैम्डा डी स्मॉल डी सब दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, 5 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि इसमें आपकी इक्वेशन आई थी n लैम्डा डी बाई डी, तो n = 5, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। कई बार आता है सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो क्या निकालना है फिर आपको, y5 माइनस y3, y3 होगा 3 लैम्डा डी बाई डी। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आपको मिलेंगे अपनी बुक में। तो बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, और मोर और लेस सभी में सेम यही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, और आपके लिए इजी होंगे, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। तो आप और भी न्यूमेरिकल अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी। कैसे? जिस तरह से जब डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट, तो डार्क फ्रिंज में क्या होता है, एनर्जी डिसअपीयर होती है। तो यहां से जो एनर्जी डिसअपीयर होती है उतनी ही एक्स्ट्रा एनर्जी ब्राइट फ्रिंज में अपीयर होती है। इस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो क्या होता है, इंटरफेरेंस में सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता। ओके, तो इन इंटरफेरेंस there is redistribution of energy, but total energy remains conserved। तो जो एनर्जी डार्क फ्रिंज में डिसअपीयर होती है उतनी ही एक्स्ट्रा एनर्जी ब्राइट फ्रिंज में अपीयर होती है। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम इंटेंसिटी की हेल्प से प्रूव करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक की इंटेंसिटी है I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर। A1 है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एमिटेड बाय दिस सोर्स। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। और सेकंड सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, वो है के A2 स्क्वायर। ओके, तो इफ देर इज नो इंटरफेरेंस, इफ देर इज नो इंटरफेरेंस, तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी? इट विल बी I1 प्लस I2, तो इट विल बी के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर, मीन्स के इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर इंटरफेरेंस है, इफ देयर इज इंटरफेरेंस, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? A1 प्लस A2 होती है इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव में, और एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू होती है डिस्ट्रक्टिव में, जो कि A1 माइनस A2 होती है। तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या होगी? के ए मैक्स स्क्वायर, मीन्स के इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर। और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या होगी? I मिनिमम, दैट विल बी के इंटू ए मिनिमम स्क्वायर, के इंटू A1 माइनस A2 स्क्वायर। तो इसमें एवरेज इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? I मैक्स प्लस I मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। और ये अगर इसके इक्वल आई, सेम यही वैल्यू, दैट मीन्स टोटल इंटेंसिटी भी आपकी कंजर्व हुई, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी ऑफ भी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी कंजर्व होगी तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो वैल्यूज रखते हैं। आई मैक्स की ये वैल्यू है के इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर, आई मिनिमम की वैल्यू है के इंटू A1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये दोनों। तो मैंने क्या किया, के को कॉमन ले लिया, तो A1 प्लस A2 स्क्वायर ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ओके, फिर प्लस इसमें से भी के कॉमन ले लिया बाहर, तो A1 माइनस A2 का स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 2A1 A2 कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर बाय 2A1 स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर बाय 2A2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। तो दोनों केसेस में विदाउट इंटरफेरेंस एंड विद इंटरफेरेंस आई की वैल्यू सेम है। तो वैल्यू ऑफ आई इज सेम इन both the cases, so total energy is conserved।
total energy in interference is conserved. ओके, तो इस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है इंटरफेरेंस में। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटरफेरेंस में जब मैक्सिमा मिनिमा यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं तो वहां पर जो इंटेंसिटी है उसका कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है A1 प्लस A2, मिनिमम एम्पलीट्यूड है A1 माइनस A2। A1 A2 दो वेव्स की एम्पलीट्यूड है। तो फर्स्ट की इंटेंसिटी होगी K A1 स्क्वायर, सेकेंड की इंटेंसिटी होगी K A2 स्क्वायर, और I1 बाय I2 क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। ये तो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशो हो गया, लेकिन I मैक्स क्या होगा K इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा K इंटू A1 माइनस A2 स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 है। तो दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर हमें रेशो निकालना है। तो ये हो जाएगा K से K कैंसिल हो जाएगा, A1 प्लस A2 का स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ A1 बाय A2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 बाय A2 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और अब ये जो A1 बाय A2 है इसको मैंने R लिख दिया, रेशो R। तो ये हो जाएगा R प्लस 1 का स्क्वायर बाय R माइनस 1 का स्क्वायर, R प्लस 1 का स्क्वायर बाय R माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, और A1 बाय A2 क्या होगा अगर मैं यहां से रेशो निकालूं तो अनरूट I1 बाय I2 के इक्वल, क्योंकि दोनों तरफ अनरूट लीजिए। अनरूट I1 विल बी अनरूट के A1, अनरूट I2 विल बी अनरूट के A2। डिवाइड करोगे अनरूट के से अनरूट के कैंसिल, तो अनरूट I1 बाय I2 क्या होगा A1 बाय A2 के इक्वल होगा। तो ये है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। R क्या है, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। वन मोर थिंग, जो आपके पास दो स्लिट्स हैं S1 S2, उनकी अगर विड्थ है W1 W2, इफ W1 and W2 are width of two slits, then I1 by I2 is equal to W1 by W2. Then I1 by I2 is equal to W1 by W2. तो स्टूडेंट ये था कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। स्टूडेंट ये दो न्यूमेरिकल हैं बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज। तो आपके पास कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज में है I1 बाय I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय
A2 स्क्वायर एंड इक्वल टू W1 बाय W2। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशो 4:1, फाइंड I max by I minimum, मीन्स रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है W1 बाय W2 इज 4/1। ओके, तो यहां से इस इक्वेशन से A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर है W1 बाय W2, तो A1 बाय A2 क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट W1 बाय W2, अंडर रूट 4/1, तो अंडर रूट 4 2, अंडर रूट 1 1, और रेशियो R क्या था, वो A1 बाय A2 था आपका, तो 2/1। तो फिर I max बाय I मिनिमम का फॉर्मूला लगा दो, वो था आपका R प्लस 1 का स्क्वायर बाय R माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9 आंसर आ गया। ओके, तो ये रेशो 9/1। सेकेंड न्यूमेरिकल है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन रेशो 25/16, यानी I1 बाय I2 दिया हुआ है आपको। ओके, अगेन इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो निकालना है, तो ये होता है A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, I1 बाय I2। तो यहाँ से A1 बाय A2 क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट 25/16, यानी 5/4। तो अगेन आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये R की वैल्यू आ गई, A1 बाय A2 आपका R होता है, तो I max बाय I मिनिमम इक्वल टू R प्लस 1 का स्क्वायर बाय R माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 5/4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 81 डिवाइड बाय 1, तो ये रेशो आ गया 81:1। तो स्टूडेंट ये दो न्यूमेरिकल थे, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज इन इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।